Good morning to all students. Today our topic is concept of ecosystem and its types. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने इकोसिस्टम का एक ग्राफिक है, इन्फोग्राफिक जिसको हम कह सकते हैं। तो पहले मैं इस ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी मदद से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास ये बारिश है, जैसे पानी है, सॉइल है या सनलाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा कई सारे लिविंग कंपोनेंट, जैसे यहाँ एक प्लांट दिखाया हुआ है, यहाँ एक गिलहरी है आपके सामने, फॉक्स है, या कोई भी जैसे यहाँ डिकम्पोजर्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी दिखाया हुआ है। तो इस फिगर की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक जो फिजिकल कंपोनेंट है वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक जो ये सिस्टम हम तैयार करते हैं, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसी को हम कहेंगे इको सिस्टम। तो जिसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इकोसिस्टम जो टर्म है आपके सामने, ये जो है सबसे पहले 1935 में जो इंग्लिश एक बोटेनिस्ट था जिनका नाम एजी टांसले है, या इनको हम सर आर्थर जॉर्ज टांसले के नाम से जानते हैं, जो एक इंग्लिश बोटेनिस्ट था और साथ साथ में एक बहुत ही पॉयनियर इकोलॉजिस्ट भी था। तो सबसे पहले इस टर्म को इन्होंने कॉइन किया, इसीलिए हम सबसे पहले इनका नाम लेते हैं। तो फर्दर हम इसको आगे और ज़्यादा एलेबरेट करते हैं कि जो ये इकोसिस्टम जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इको जिसका मतलब आपका एनवायरनमेंट हो गया, और दूसरा सिस्टम। सिस्टम इज़ फॉर इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। जो ये इंटरेक्शन आपको अभी दिखाया मैंने, कैसे इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सर आर्थर जॉर्ज टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया। इकोसिस्टम को इज अ सिस्टम resulting from the interaction of all the living and non-living factors of the environment। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है इकोसिस्टम का। तो आगे हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, और साथ साथ में जो आपका फिजिकल सराउंडिंग हो, वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस जो है नेचर के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम एक तैयार होता है, एक बैलेंस जो सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, उसको हम कहते हैं इको सिस्टम। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन you will find different plants such as grasses, trees, flowers such as rose, jasmine, different types of flowers, or animals like frogs, insects, birds, etc. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem। जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा कि जब हम एक गार्डन, एक बगीचे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप तरह तरह के प्लांट्स देखते हैं, जैसे कई किस्म के घास हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, या इसके अलावा कई सारे लिविंग और जो एनिमल्स भी हैं, जैसे आपके सामने अभी मैंने फ्रॉग का एग्जांपल, इंसेक्ट्स का एग्जांपल या बर्ड्स का एग्जांपल दिया। इन सब के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्टिविटीज़ इनके ग्रोथ के हैं, रिप्रोडक्शन है, या कोई भी दूसरा एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सब पे एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे आपका लाइट है, जैसे आपका टेम्परेचर है, जैसे आपका एयर है जिसको ऑक्सीजन हम कहते हैं, वगैरह वगैरह, इन सब का भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम जो यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो इस तरीके से हम एक गार्डन को भी एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। सो
we can say that a garden is an example of ecosystem. तो इसके अलावा हम दूसरे भी एग्जांपल देंगे, तो उनको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको मैं इनका डिटेल बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो ये काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। इकोसिस्टम को हम मेनली जो है दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके सामने नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आपका है मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम को जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, इकोसिस्टम ऑपरेट देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन। ऐसे इकोसिस्टम जो ऑपरेट होते हैं खुद ब खुद, विदाउट एनी मेजर ह्यूमन इंटरफेरेंस। आगे आप कह सकते हैं ऐसे इकोसिस्टम विच ऑपरेट बाय देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी मेजर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जिसमें ह्यूमन का, हम इंसानों का कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी दखल अंदाजी ना हो, जो इकोसिस्टम खुद ब खुद ऑपरेट हो, उन सब को हम कह सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इसको फर्दर जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ ग्रासलैंड या फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, ओशन का आपको दिया है, या सी, तो इनको हम फर्दर और क्लासिफाई करते हैं जो आगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो दूसरा जो हम इसको आगे जब देखेंगे, तो सबसे पहले जितने भी नेचुरल हैबिटेट हैं या नेचुरल इकोसिस्टम हैं उनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, जैसे आपके सामने ये वाला है। सबसे पहले हम इसको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में होते हैं, और एक्वेटिक को फिर से आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं मैरीन्स और फ्रेश वाटर में। मैरीन्स में आपके सामने जितने भी ओशन है, समंदर जो भी साल्टी वाटर हैं, फ्रेश वाटर में आपका रिवर है, लेक है, वेटलैंड है, एट्सेट्रा। उसी तरह आपका टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसको भी हम, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन पे होते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंपल शब्दों में आपके सामने लिखते हैं। टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले फॉरेस्ट का, डेजर्ट है, माउंटेन है, ग्रासलैंड है, ये सब, इन सब को हम इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रख सकते हैं। तो दूसरा जो आपका टाइप है जिसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जो आपका मैन मेड है, मैन मेड इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ऐसे इकोसिस्टम विच आर मेंटेन्ड बाय मैन, जो हम मैन जो है हम मेंटेन करते हैं, हम लोग जो इंसान लोग मेंटेन करते हैं, आर्टिफिशियली जो हमने खुद तैयार किए हैं उनको हम कहेंगे मैन मेड। इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे आपके सामने ग्रासलैंड का एग्जांपल है, गार्डन का एग्जांपल है। तो हम इसको सिंपल शब्दों में अगर कहेंगे, मैन मेड इकोसिस्टम्स आर मेंटेन्ड आर्टिफिशियली बाय मैन, so man-made ecosystems are also called as artificial ecosystem. In artificial ecosystem, natural balance is disturbed regularly by the addition of energy and plant manipulations. जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ एक क्रॉप फील्ड का, जहाँ पे इंसान जो है या हम लोग जो किसान है जो उस खेत पे फसल उगा रहे हैं, हमेशा वो कोशिश करते रहता है जो भी बायोटिक कंपोनेंट है और फिजिको केमिकल कंपोनेंट है उस सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। मतलब उसमें खाद कैसे डालना है, पानी कब डालना है, कौन से प्लांट्स को उगाना है, कौन किसको नहीं उगाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके खुद कंट्रोल में होता है। इसीलिए हम ऐसे इकोसिस्टम को मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। और इकोसिस्टम को हम आगे फर्दर भी अलग बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको क्लासिफाई करेंगे ड्यूरेशन पे, मतलब कितनी देर तक, कितने टाइम तक वो इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, उस पे हम इकोसिस्टम को फिर से फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका टेम्पोरेरी, दूसरा आपका परमानेंट। टेम्पोरेरी नाम से पता चल रहा है आपको, जो शॉर्ट पीरियड के लिए चले, जैसे बारिश के समय, बारिश के मौसम में कोई पॉन्ड, छोटा मोटा तालाब आपका बनता है, उसमें भी जो इकोसिस्टम मेंटेन रहता है उसको हम टेम्परेरी इकोसिस्टम कह सकते हैं। परमानेंट जो कंटिन्यू रहे, एवरलास्टिंग रहे, जैसे एक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, उनको आप परमानेंट इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। फर्दर हम फिर से इकोसिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, जो आकार है उनका साइज क्या है, उस बेस पे हम इकोसिस्टम को फिर से दो ग्रुप में बांटते हैं। एक आपका है माइक्रो इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम वेरी स्मॉल इन साइज, जो स्मॉल बहुत ही छोटा हो साइज में, उनको हम माइक्रो इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे एक आपके घरों में लगा हुआ एक फ्लावर पॉट है, एक गमला है, उसके अंदर एक प्लांट अगर उग रहा हो, उसको भी उस गमले के अंदर सॉइल है, वहाँ से वाटर है, मिनरल है, या सनलाइट है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी चीज़ें उसको अगर अवेलेबल है, तो तभी जाके उस पॉट के अंदर वो फ्लावर जो है आपका नेचुरल, मतलब सही तरीके से मेंटेन अपने आप को रख रहा है। तो उसको भी हम एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, जो साइज में बहुत छोटा है, इसीलिए हम उसको माइक्रो इकोसिस्टम कहेंगे। मैक्रो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वेरी लार्ज इन साइज, जो बहुत बड़ा हो आकार में। जैसे आपके पास एक ओशन है, फॉरेस्ट है, उसको भी हम कह सकते हैं, एक आपका सी है, एक ग्रासलैंड है, एक डेजर्ट है, जो साइज में बहुत बड़ा हो, उनको आप मैक्रो इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर जो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।